बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो मैं भी ठीक ठाक हूँ, खैर खैरियत से हूँ। तो आज का व्लॉग शुरू होता है जी नाश्ते से। तो आज नाश्ते में क्या बन रहा है जी? आलू के पराठे बन रहे हैं। और आज हम बात करेंगे उन आदतों की, 7 आदतों की जो एक औरत को आम औरत से ख़ास बना देती हैं। वो आदतें जो एक औरत के अंदर शऊर, सलीका और अक्लमंदी पैदा करती है। ऐसी औरत न सिर्फ अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाती है बल्कि अपने घर और रिश्तों और माहौल में भी रोशनी फैला देती है। तो चलिए शुरू करते हैं। आदत नंबर 1, खुद को जानना। देखें, एक समझदार औरत सबसे पहले खुद को पहचानती है। वो जानती है कि वो कौन है, उसकी ताकत क्या है, कमज़ोरी क्या है और उसकी ज़िंदगी का मकसद क्या है। वो दूसरों का मेयार पर खुद को नहीं तोलती बल्कि अपनी पहचान खुद बनाती है। याद रखें, जो औरत खुद को पहचान लेती है दुनिया उसे कभी नहीं गिरा सकती। आदत नंबर 2, वक्त की कदर करना। वक्त सबसे कीमती दौलत है। एक कामयाब औरत जानती है कि वक्त का ज़ाया करना ज़िंदगी ज़ाया करना है। वो हर काम वक्त पर तय करती है, घर के काम, बच्चों को, इबादत का और अपने सुकून का। ऐसी औरत की ज़िंदगी में तरतीब, सुकून और बरकत खुद ब खुद आ जाती है। सलीका सिर्फ चीज़ों में नहीं, वक्त में भी होना चाहिए। आदत नंबर 3, बोलने से पहले सोचना। कामयाब औरत बोलने से पहले सोचती है। वो ये समझती है कि उसके अल्फाज किसी के दिल को बना भी सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं। उसकी बातों में नरमी, समझदारी और वज़न होता है। ऐसी औरत कभी शोर नहीं मचाती मगर जब बोलती है तो लोग उसको सुनते हैं। और आलू जो थे वो मैंने छील कर बॉईल किए थे प्रेशर कुकर में और वो बहुत जल्दी बन गए थे। और उसके बाद ठंडे करके जी मैंने इसमें ना सारे मसाले डाल दिए, जिसमें था लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, ज़ीरा और साबित धनिया और ग्रीन धनिया और हरी मिर्चें बारीक कटिंग करके डाल दी थी। और इसको ना मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ ताकि ये जो मसाला जो सारा है वो इसमें मिक्स हो जाए अच्छे से और ये फीका ना रहे। तो अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और साइड पे रख लेंगे और जल्दी जल्दी काम करेंगे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गरम मसाला भी इसमें डाल दिया था क्योंकि इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पे जो हमारे जो ये बैटर था तैयार हो गया था आलू का। इसमें आप समोसे भी भर सकते हैं और टिक्की भी बना सकते हैं। आलू वाली जो टिक्की होती है उसको भी बना सकते हैं। तो ये सेम मटेरियल है। कि हम लोगों ने रात सुबह पराठे बनाने तो अक्सर हम लोगों ने जल्दी होती सुबह सुबह, क्योंकि कभी गैस नहीं आ रही होती, कभी कोई मसला होता। वैसे भी सर्दियां आ रही हैं माशाल्लाह से, मौसम बहुत अच्छा हो गया और रूटीन वाइज अच्छा, मतलब ठंडा मौसम हो गया, अच्छा हो गया। तो जल्दी जल्दी होती है सुबह सुबह। जो जिनके घर में गैस लगी हुई है तो गैस नहीं आती सुबह के टाइम, तो अगर आपको ये रात के टाइम करके रख देती हैं, आलू वगैरह बना के रख देती हैं, आटा गूंद के रख देती हैं, तो इस तरह से आपका वक्त भी बच जाएगा और हर चीज़ जो है वो टाइम पर हो जाएगी। तो यहाँ पे जी साबित धनिया जो था वो मेरे पास बाद में आया था और मैंने इसको ना ऐसे हाथ से क्रश करके डाल दिया था। तो ये बहुत मज़े के लगते हैं। इसकी खुशबू जो होती है ना वो बहुत अच्छी आती है। साबित जो धनिया होता है सूखा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है पर्सनली। तो यहाँ पे जी मैंने पेड़े करके रख लिए थे दो। तो जैसे ही रवायती पराठा बनाते हैं वैसे ही आम जी हम बना लेंगे और ये बहुत ही मज़े का, क्योंकि मुझे इसी तरह का ही अच्छा लगता है। 2 परत वाला पराठा जो होता है ना वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है बजाय दूसरे पराठों के। तो यहाँ पे जी हमने पराठा बेल लिया और इस तरह जी हम सारे पराठे बेल लेंगे और बना लेंगे। तो यहाँ पे तवा हमारा गर्म हो गया और उसके ऊपर जी एक पराठा डाल देंगे और इसके साथ ही फिर इस तरह जी दूसरे पराठे बना लेते हैं। तो वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। आदत नंबर 4, सलीका और सफाई। सलीका सिर्फ घर साफ रखने का नाम नहीं है बल्कि सोच, अंदाज, बर्ताव में भी सलीका होना ज़रूरी है। एक बाश औरत अपने घर को, अपने रवैयों को, अपने दिल को साफ़ रखती है। वो अपने माहौल को खुशगवार बनाती है क्योंकि वो जानती है कि जहाँ सफाई और सलीका होता है वहाँ अल्लाह की रहमत खुद ब खुद आ जाती है। तो घर की सफाई के साथ साथ ज़रूरी है कि अपने दिल को साफ़ रखना, अपने लहजे में नरमी लाना। असल सलीका और समझदारी आपके घर की सफाई और सलीके के साथ साथ आपके बोलने का अंदाज़, मेहमान नवाजी भी देखी जाती है। तो अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करें, अपने दिल को साफ़ रखें। दूसरों को नीचा दिखाना ये कोई चालाकी या अक्लमंदी नहीं बल्कि सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है जो आपके किरदार को खोखला कर देती है। तो यहाँ पर जी हमारा पराठा तैयार हो गया था माशाल्लाह से, बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी सा पराठा बन गया था। तो पहले एक दिन हमने मूली के पराठे बनाए थे और आज बच्चों ने कहा था जी आलू के पराठे बना दे। तो यहाँ पे जी मैंने आलू के पराठे बना दिए थे और ये सुबह सुबह जल्दी ही होती है इसलिए मैंने प्रेशर कुकर में छील कर आलू डाल दिए थे और इस तरह से हमने जी वक्त की भी बचत कर ली और टाइम पर हमारी चीज़ जो थी बन गई। यहाँ पे जी हमने चटनी पीस ली थी जो कि हरी मिर्चें, पुदीना और धनिया की थी और इसके साथ जो पराठे ना वो बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो यहाँ पर जी हमारे पराठे जो थे वो मज़ेदार से तैयार हो गए थे और यहाँ पे चेक कर रहे थे हस्बैंड, उनको बहुत ज़्यादा पसंद आए थे।
तो मेरी तबीयत ख़राब थी और यहाँ पे जी मैं अपनी ड्रिप लगवा कर आई थी। मेरे जो व्यूवर्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, वो तो मुझसे पूछते ही नहीं है कि वीडियो क्यों नहीं अपलोड हुई। और ये मौसम की वजह से शायद मेरी अभी तक तबीयत नहीं ठीक हो रही। बुखार कभी उतर जाता है, कभी चढ़ जाता है, तो इस तरह ना फ़ीवर मुझे बार बार हो रहा था और तरह तो फिर डॉक्टर ने कहा ड्रिप लगवा लो। तो यहाँ पे जी मेरी बेटी मेरे लिए खिचड़ी बना के लेके आई थी और उसने पहली दफ़ा बनाई थी, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनी थी और गार्निश करके लेके आई थी धनियों की कि मम्मा खुश होकर खा ले। तो यहाँ पे जी मेरी छोटे वाली बेटी है ना, वो इस तरह के काम बहुत करती है, उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उसने यहाँ पे ये गुलदस्ता बनाया था, शायद मैंने पहले भी एक दफ़ा आप लोगों को वीडियो में दिखाया। ये इसने पहले बॉक्स बनाया पूरा और इस बॉक्स के अंदर इसने काफ़ी सारी चीज़ें डाली हैं, छोटी छोटी चीज़ें बना के ना, और गिफ्ट बनाया अपनी फ्रेंड के लिए और वो लेके जाएगी उसके साथ। मैं उसको मना कर रही थी कि तुम इतनी चीज़ें बैठी रहती हो और ये ना तुम इतना खपती रहती हो, तो हम बाज़ार से कुछ ले लेते हैं। लेकिन वो कहती मामा नहीं, हैंडमेड चीज़ें जो होती हैं ना वो बहुत अच्छी होती हैं, मतलब अपने हाथ से बनाई हुई जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा शौक़ से लोग पसंद करते हैं, उनकी दोस्तों को बहुत ज़्यादा पसंद आए। तो यहाँ पे देखिए इतनी प्यारी प्यारी छोटी छोटी क्यूट क्यूट सी इसने चीज़ें बनाई थी, मुझे तो बहुत पसंद आई थी। आप लोगों ने भी बताना है कि आपको कैसी लगी। तो इसने जी काफ़ी सारा बॉक्स बना दिया था बड़ा सा और उसके अंदर ये छोटी मोटी सारी चीज़ें डाल के गिफ्ट को पैक कर दिया। और सुबह जी अब मैं स्कूल में जब इसको छोड़ने के लिए गई हूँ तो ये साथ लेके गई थी। नंबर 5, खुद पर इत्मीनान। एक अक्लमंद औरत को यकीन होता है कि मैं किसी से कम नहीं हूँ। वो दूसरों से अपनी कीमत नहीं पूछती। वो जानती है कि उसकी मेहनत, उसका किरदार और उसका सब्र यही उसकी असल पहचान है। ऐसी औरत किसी के कहने से नहीं डरती, बल्कि अपने फैसलों पर इत्मीनान रखती है और ये खुद इत्मीनानी उसे कामयाब बना देती है। आदत नंबर 6, सब्र और बर्दाश्त। ज़िंदगी हमेशा आसान नहीं होती, कभी हालात सख्त होते हैं, कभी लोग, मगर समझदार और जानती है कि सब्र कामयाबी की पहली सीढ़ी है। वो तूफानों में घबराती नहीं बल्कि मजबूत खड़ी रहती है। ऐसी औरत को लोग कमज़ोर समझते हैं, लेकिन दरअसल वो सबसे ज़्यादा ताकतवर होती है, क्योंकि उसका सुकून उसका ईमान है। तो जी हम पीर बाज़ार आए हुए थे, हमारे मोहल्ले में पीर बाज़ार लगता है, तो वहाँ पे ना कुछ चीज़ें मैंने लेनी थी छोटी मोटी बच्चों की, तो यहाँ पे आई थी। लेकिन यहाँ पे काफ़ी चीज़ें सस्ती भी थी और महंगी भी थी। तो यहाँ पे जो प्लास्टिक के बर्तन होते हैं, जो लोग कहते हैं 30-30 रुपए वाले, वो नहीं लेने चाहिए, क्योंकि वो इतने ज़्यादा लोकल और ख़राब थे। मुझे तो खैर बिल्कुल भी पसंद नहीं आए थे। लेकिन ये कि जो थोड़ी सी महंगी और अच्छी चीज़ें वो आप ले लें। और यहाँ पे हम खुद से देख रहे थे, जो कि तकरीबन थे 450 के और 650 के, तो अच्छे थे वो भी। खैर हमने नहीं ली, इतनी बड़ी शॉपिंग मैंने कभी कपड़े वगैरह की नहीं की। लेकिन यहाँ पे ये सूट दिखा रहे थे जो कि 1500 थे, गर्म सूट थे। मुझे कह रहा था वो भाई बार बार के बाजी आप ले ले। तो मैंने कहा नहीं भाई मैंने नहीं लेने। तो वो मुझे बार बार दिखा के बोल रहा था कि बाजी आप ले लें। तो खैर सूट तो अच्छे थे, लेकिन मुझे कुछ उसका स्टफ़ जो था ना वो अच्छा नहीं लग रहा था, तो इसलिए मैंने नहीं ख़रीदे। लेकिन मैंने छोटी मोटी चीज़ें ख़रीद ली। तो लंडा बाज़ार पे आगे लगा हुआ था, वो भी काफ़ी मतलब महंगा था। और पता नहीं कौन लोग होते हैं जो कहते हैं कि लंडे पे जाओ इतनी सस्ती चीज़ें होती हैं, तो मुझे तो कुछ वहाँ पे सस्ता नज़र नहीं आया। अच्छा खासा लंडा भी महंगा हो गया है। एक आम इंसान के लिए लंडा ख़रीदना भी कोई आसान नहीं है, वो भी बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे जब मैं पर्दे देख रही थी कि 2500 का एक पर्दा बता रहे थे। तो यहाँ पे जिसने 3-4 पर्दे लेने हैं तो बताएं वो कितने महंगे पड़ जाएंगे। और यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स पे थे, तो यहाँ पे जो ड्राई फ्रूट्स थे वो भी काफ़ी ज़्यादा महंगे थे, एक्सपेंसिव थे। तो मैंने तो कहा जी, एक तो वो उन्होंने खुले छोड़े हुए थे, मुझे कुछ ख़ास अच्छे नहीं लगे, मैंने नहीं लिए। लेकिन यहाँ पे हर पीर बाज़ार हर दिन, मतलब हर हफ्ते बाद पीर बाज़ार लगता है, तो यहाँ पे लोग आते हैं हमारे मोहल्ले में और हम लोग भी चले जाते हैं। कभी कोई चीज़ छोटी मोटी बच्चों की लेनी हो तो वो ले लेते हैं। वैसे अच्छा है कि मतलब यहाँ पे जो मिडिल क्लास लोग रहते हैं वो अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें ले लेते हैं बआसानी से। तो यहाँ पर जी मैं सब्ज़ी की दुकान पर आ गई थी और यहाँ से हमने सब्ज़ी ले ली थी और उसके बाद जी हम घर आ गए थे। नंबर 7, सीखने की लगन। अक्लमंद औरत कभी ये नहीं कहती कि मुझे सब पता है। वो हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करती है, चाहे वो दीन का इल्म हो, कोई हुनर हो या ज़िंदगी का तजर्बा। वो जानती है जो सीखता है वो बढ़ता है। इसी सीखने की आदत औरत वक्त के साथ बेहतर, समझदार और कामयाब बनती है। सीखने की आदत, जैसे कि ये मेरी बेटी बड़े वाली जो है वो कॉलेज जाती है और सेकंड टाइम में जब उसको थोड़ा सा टाइम मिलता है तो वो कुछ ना कुछ कुकिंग सीखती है। और छोटे वाली जो है वो उसको डेकोरेशन का शौक़ है, तो वो इस तरह से चीज़ें बनाती रहती है। तो यहाँ पे मैंने चिकन और चने की दाल के कबाब बनाए थे, जो कि मैंने वैसे ही हाथ मतलब
हाथ से ही मैश कर दिए थे और उसके बाद मैंने उसको बोला कि तुम टिक्कियाँ बना दो, तो यहाँ पे वो बना रही थी। तो इस तरह बच्चों को कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, फारिग नहीं बैठना चाहिए। हमारी तरह हमारे हाँ ज़्यादातर औरतें यही होती हैं कि ड्रामों पे बैठी रहती हैं, फ़ोन इतना इस्तेमाल करती हैं, कोई हुनर नहीं सीखती और फिर गरीबी का रोना भी रोते रहते हैं। तो यहाँ पे जी हमारे कबाब बन गए थे और साथ ही मैंने बनाई थी शलजम की भुजिया, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ शलजम की जो रेसिपी तो वो शेयर कर चुकी हूँ पिछले व्लॉग में, तो अगर आपने देखनी है तो वो देख लीजिएगा। और यहाँ पे जी ऑयल कम था और मैं ना मक्खन में बना रही थी, तो मैंने यहाँ पे मक्खन भी डाल दिया थोड़ा सा और ऑयल भी डाल दिया। तो आप इसको ना ऐसे ही मतलब नॉन स्टिक में भी तल सकते हैं इसको, क्योंकि कम ऑयल में भी खाना बहुत अच्छा बन जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में शऊर कामयाबी आए तो इन आदतों को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। चलाक वक्ती ताकत और फ़ायदा देती है, लेकिन बाकी ये नहीं है कि आप रिश्तों में जहर घोलें, आप कहें कि मैं बहुत चालाक हूँ, झूठ बोलें, दूसरों को नीचा दिखाएं। अक्लमंदी ज़िंदगी भर का सुकून देती है। अल्लाह ताला हम सबको समझदारी और सलीके और सुकून के साथ जीने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसी पुरअसर बातें लेकर आते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।